दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं महाभारत युद्ध में शिखंडी की भूमिका। महाभारत के विराट कथा सागर में शिखंडी का नाम एक अत्यंत रहस्यमयी और निर्णायक पात्र के रूप में आता है। वह ना तो पूर्ण पुरुष थे, ना ही पूर्ण स्त्री, परंतु उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक था, भीष्म के वध का कारण बनना। युद्ध भूमि में उनकी उपस्थित मात्र से इतिहास की दिशा बदल गई और कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध में पांडवों की विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिखंडी का जन्म पांचाल नरेश द्रुपद के घर हुआ था। राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो पहले स्त्री के रूप में जन्म लेगी लेकिन बाद में पुरुष बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो संतान भीष्म के वध का कारण बनेगी। समय बीता और द्रुपद के घर एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिखंडी, परंतु राजा ने यह बात गुप्त रखी कि यह कन्या उन्होंने बाल्यावस्था से ही पुत्रवत पाला। शिखंडी को शस्त्र विद्या, राजनीति और युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया। जब वो युवा हुए तो द्रुपद ने उनका विवाह एक अन्य राज्य की राजकुमारी से कर दिया, लेकिन विवाह के बाद जब सत्य का खुलासा हुआ कि शिखंडी जन्म से स्त्री है, तो उनकी पत्नी और ससुराल पक्ष ने द्रुपद का अपमान किया और युद्ध की धमकी दी। लज्जा और अपमान से भरे शिखंडी ने वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो किसी भी कीमत पर अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कहा जाता है कि वन में उन्हें एक यक्ष मिले जिनका नाम स्तुंडिल यक्ष था। शिखंडी ने यक्ष को अपनी व्यथा सुनाई। करुणामय यक्ष ने कहा, हे राजकुमार, मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दे देता हूँ। जब तक तुम लौटकर नहीं आते मैं स्त्री रूप में रहूँगा। इस प्रकार शिखंडी पुरुष बन गए। जब वे अपने राज्य लौटे तो सबने उन्हें पुरुष रूप में देखा। ससुराल पक्ष ने भी शांति स्वीकार की, लेकिन इधर देवताओं और यक्षलोक में यह परिवर्तन बड़ा विचित्र लग रहा था। जब कुबेर को ज्ञात हुआ कि उनके यक्ष ने मनुष्य के साथ ऐसा अनुबंध किया है, तो उसने क्रोधित होकर स्तुंडिल यक्ष को श्राप दिया, अब तुम जीवन भर स्त्री रूप में ही रहोगे। यक्ष ने दीन भाव से कहा, महाराज, यह परिवर्तन तो स्थायी था। तब कुबेर बोले, जब तक शिखंडी जीवित रहेंगे तुम स्त्री रूप में रहोगे। जब उनका अंत होगा तब तुम अपने रूप में लौट आओगे। इस प्रकार शिखंडी सदा के लिए पुरुष रूप में स्थिर हो गए। अब कथा आगे बढ़ती है। भीष्म, जिन्हें देवव्रत कहा गया है, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए सत्यवती से विवाह सुनिश्चित करने हेतु स्वयं विवाह और संतान से विरक्ति का प्रण लिया, परंतु इसी व्रत के कारण अम्बा नामक राजकन्या का जीवन दुखमय हो गया था। अम्बा काशी की राजकन्या भीष्म द्वारा स्वयंवर में अपहरित कर लाई गई थी ताकि वे अपने भाई विचित्रवीर से विवाह करें, परंतु अम्बा पहले से ही शाल्व से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने सम्मानपूर्वक शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि तुम अब भीष्म द्वारा जीती जा चुकी हो। अम्बा अपमान और क्रोध से भर गई। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने अगले जन्म में भीष्म के वध का कारण बनूंगी। उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन का अंत कर दिया। अगले जन्म में वही अम्बा द्रुपद के घर शिखंडी के रूप में जन्मी। इस जन्म में अम्बा का उद्देश्य अब भी वही था, भीष्म का वध। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हुआ। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं।
भीष्म पितामह जो कौरव के पक्ष के सेनापति बने, इतने बलशाली थे कि उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन सहित समस्त पांडव सेना उनके अस्त्रों से भयभीत थी। 7 दिन तक भीष्म ने पांडवों की सेना का संहार किया। अर्जुन के रथ के घोड़े, ध्वज और स्वयं सारथी श्री कृष्ण तक उनके बाणों से घायल हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब तक भीष्म है विजय असंभव है। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि वे इच्छा मृत्यु के वर से धन्य हैं। परंतु मुझे ज्ञात है कि एकमात्र शिखंडी ही उनके पतन का कारण बन सकते हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, भगवान कैसे? कृष्ण बोले, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री रूप व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी का जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, अतः वे उन्हें स्त्री मानते हैं। यदि तुम शिखंडी को अपने रथ के आगे रखकर युद्ध करोगे तो भीष्म शस्त्र नहीं उठाएंगे और तभी उन्हें परास्त किया जा सकेगा। अगले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। शिखंडी को रथ के आगे खड़ा किया गया। भीष्म ने जब देखा कि उनके सामने शिखंडी खड़े हैं तो वह मुस्कुरा उठे और बोले, मैं इन्हें पहचानता हूँ। ये वही अम्बा हैं जो मेरे कारण अपने पूर्व जन्म में दुख भोग चुकी हैं। मैं उन पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैंने निश्चय किया है कि मैं किसी स्त्री या स्त्री जन्मे व्यक्ति पर प्रहार नहीं करूंगा। यह कहते हुए भीष्म ने अपना धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से भीष्म पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन के बाणों से पितामह के कवच को छेद डाला। उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंस गए, परंतु वे अचल खड़े रहे। शिखंडी उनके सामने मौन खड़े थे, जैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। अंततः जब अर्जुन ने देवव्रत के सभी अंगों को बाणों से ढक दिया तो भीष्म बाण शैया पर गिर पड़े। वो भूमि पर नहीं गिरे, उनके शरीर को बाणों ने थाम लिया। उस दिन सूर्य दक्षिणायन में था, अतः भीष्म ने मृत्यु का चयन नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अभी नहीं मरूंगा, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। इस प्रकार भीष्म का पतन शिखंडी के कारण हुआ। युद्ध भूमि में यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और कौरव पक्ष के अन्य योद्धा रो पड़े। भीष्म ने सभी को शांत किया और कहा, यह वही अम्बा है जिसने मेरे कारण मृत्यु पाई थी। आज उसने अपना प्रतिशोध पूरा किया। यह समय का न्याय है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण जो अन्याय किया था उसका फल आज पाया है। शिखंडी उस क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर संतोष था, ना घमंड ना पश्चाताप। उन्होंने वर्षों की तपस्या और जन्मों की पीड़ा का अंत देखा था। भीष्म ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, शिखंडी को मेरा आशीर्वाद देना। उन्होंने अपने जन्म का उद्देश्य पूरा किया है। आज मैं उनके प्रति कोई क्रोध नहीं रखता, क्योंकि यही नियत थी। इसके बाद शिखंडी ने पांडव सेना में एक महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में युद्ध जारी रखा। उन्होंने कौरव की सेना के कई प्रमुख योद्धाओं का वध किया, परंतु भीष्म के पतन के बाद युद्ध का संतुलन बदल गया। पांडव पक्ष को पहली बड़ी सफलता मिली। युद्ध के दौरान कई बार कौरवों ने शिखंडी का उपहास किया, उन्हें स्त्री जन्मा कहकर तिरस्कृत किया, लेकिन शिखंडी ने कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके मन में केवल धर्म और अपने उद्देश्य की पूर्ति का भाव था। वे जानते थे कि उनका अस्तित्व ही भीष्म के वध के लिए था, और जब वो पूर्ण हो गया तो उन्होंने स्वयं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर दिया। भीष्म के बाण शैया पर लेटे हुए 58 दिन तक जीवित रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उन्होंने पांडवों को धर्म, नीति, युद्ध के सिद्धांतों का उपदेश दिया। कहा जाता है कि
जब भीष्म के प्राण निकले तब शिखंडी ने दूर से प्रणाम किया और कहा, पितामह, मेरे जन्म का भार अब समाप्त हुआ। अब मैं केवल एक योद्धा हूँ, कोई प्रशोध नहीं। युद्ध के बाद शिखंडी ने अपने जीवन के शेष दिन संयम और मौन में बिताए। वह ना तो अपने स्त्रीत्व पर गर्व करते थे, ना पुरुषत्व पर। उनका जीवन एक प्रतीक बन गया, यह दर्शाने वाला कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शरीर नहीं, आत्मा की निष्ठा आवश्यक है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है, उसके भीतर एक अग्नि जलती रहती है। अम्बा का शिखंडी बनना और फिर भीष्म जैसे अदम्य योद्धा का पतन कर देना, यह केवल प्रशोध की कथा नहीं, बल्कि समय और न्याय की अटल गति का उदाहरण है। शिखंडी का जीवन ये भी दर्शाता है कि खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। नियति जब चाहती है तो एक साधारण व्यक्ति को भी महान उद्देश्य का साधन बना देती है। महाभारत के युद्ध में शिखंडी केवल एक पात्र नहीं थे, बल्कि वे न्याय की पुनर्स्थापना के प्रतीक थे। भीष्म जैसे महायोद्धा का पतन किसी शक्ति से नहीं, बल्कि एक स्त्री जन्मे योद्धा की दृढ़ता और संकल्प से हुआ, जो ये सिद्ध करता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अंततः विजय प्राप्त करता है। भीष्म ने स्वयं कहा था, शिखंडी नारी जात परंतु, अर्थात शिखंडी जन्म से स्त्री है, परंतु पराक्रम में पुरुष से भी बढ़कर है। जिस कारण मेरा पतन निश्चित हुआ, वही मेरा धर्म है। इस प्रकार शिखंडी की भूमिका महाभारत के युद्ध में निर्णायक रही। अगर वे न होते तो भीष्म का वध असंभव था और शायद पांडवों की विजय भी संदेह में पड़ जाती। उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के शाप, अपमान और पीड़ा को साधन बनाकर धर्म की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी रणभूमि पर जब भीष्म बाणों पर लेटे थे और सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, तब पवन की हल्की सरसराहट में एक सुर गूंज रहा था, अम्बा का प्रशोध पूरा हुआ। और वह सुर केवल प्रशोध का नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना का उद्घोष था, जिसे इतिहास सदैव शिखंडी की भूमिका के नाम से याद रखेगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।